गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, इट मीन्स संख्या पद्धति। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हिंदी में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ ये बताना है, एक नंबर लाइन मतलब जो हमारी स्केल रहती है उस स्केल पे हमें बताना है 3.765 कहाँ पर आएगा, राइट। अगर बेसिकली अगर मैं पूछूं कि मुझे 4 बताना है नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, सपोज़ मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 0 1 2 3 4 नंबर लाइन, एक स्केल पे ये नंबर होते हैं 1 सेंटीमीटर। अब ये लिखने के बाद मैं बता दूंगी कि ये रहा 4, राइट। अगर मैं बोलूँ 2.5 आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब बताना है कि 2.5 कहाँ पर आता है। तो देखिए ये यहाँ पर आता है, ये हो गया 2.5। मतलब बस इसी तरीके से बताना है, एक स्केल लाइन ड्रॉ करनी है और जो वैल्यू वो बोले हैं हमें सिर्फ वो बताना है। तो हम केवल यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट तक की वैल्यू बता सकते, राइट। ये आपको पता है, आपने लाइन ड्रॉ करी है हमेशा, मतलब हमेशा ये पता है कि अगर एक स्केल में ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 1 से 2 के बीच में कितनी लाइंस होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इतनी लाइन होती है। टोटल कितनी लाइंस होती है 1 से 2 के बीच में, 10 लाइंस होती है, राइट। अगर मैं बोलूँ 1.6, तो 1 के बाद मुझे कितनी लाइंस काउंट करनी है, जैसे ये 1 है, 1 के बाद 6 नंबर की लाइन हो जाएगी आपकी 1.6, राइट। तो इस तरीके से आप लाइन पे स्केल पे बता सकते हो, क्लियर। अब देखिए, अब हमें डेसिमल के बाद 3 वैल्यू तक बतानी है। तो पहले हम एक वैल्यू पता करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू पता करेंगे कहाँ आ रही, फिर तीसरी वैल्यू पता करेंगे और फिर चौथी, राइट। तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे, मतलब पॉइंट, ये 3 पॉइंट है तो 3.765 कितने हैं, 4। तो हमें ये सी लाइन कितनी बार बनानी पड़ेगी, 4 बार। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, अगर मैं बोलूँ 1.5 किसके बीच में आता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 और 2 के बीच में आता है, राइट। अगर मैं बोलूँ 4.3 किसके बीच में आता है, 4.3 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आता है, राइट। तो एज इट इज़ अगर मैं बोलूँ कि 3.765 है, तो 3.7 है ना, 3.7 किसके बीच में आएगा, तो ये भी कंफर्म है 3 और 4 के बीच में ही आएगा, क्लियर। तो अब देखिए, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक स्केल से लाइन ड्रॉ करी, इस पर हमने नंबर्स लिखे। अगर आपने ये माइनस के नंबर नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, आप सिर्फ यहाँ से भी बना सकते हो, 0 1 2 3 4, चाहो तो 5 भी ले लो, राइट। मतलब आपने एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करा, 0 से लेके आपने नंबर्स लिख दिए, राइट, 3 और 4। ये सबसे पहली लाइन है, क्लियर, ये समझ में आ गई। अब आपको बताना है 3.7। तो ये कंफर्म है कि 3.7 है, तो केवल किन दो के बीच में आएगा, इन दो के बीच में आएगा। किन दो के बीच में आएगा, इन दो के बीच में, राइट। इन दो के बीच में हमें वैल्यू मिलेगी। तो इन सब का काम है क्या, नहीं। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसी लाइन कितनी ड्रॉ कर दी हमें, 4। एक लाइन ड्रॉ हो गई नंबर 1, राइट। अब ये नंबर सेकेंड, वापस से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लिखा है 3, ये लिखा है 3 और ये लिखा है 4। 3 और 4, ये वाले 3 और 4 को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, राइट, क्योंकि हमें इसके बीच में देखना है। 3 और 4 के बीच में कितनी नंबर्स लाइन होती है, 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल बीच में 9 लाइन और ये टोटल हो गई 10 लाइन, राइट। अब बीच की लाइन को हम क्या नंबर्स दे देंगे, नाम दे देंगे। पहली लाइन को हम क्या रीड करते, 3.1, दूसरी को 3.2, तीसरी को 3.3, चौथी को 3.4, पाँचवीं को 3.5, छठी को 3.6, सातवीं को 3.7, 3.8, 3.9, राइट। अब सबसे पहले एक एक डिजिट पता करेंगे। पहले हमने 3 पता करा, कहाँ आ रहा है 3.7, 3 और 4 के बीच में, ये फाइनल हो गया। अब जो फाइनल हम सिलेक्ट करेंगे, दो दो की पेयर हर बार सिलेक्ट करनी है, तो ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 4 यहाँ। इसके बीच में हमेशा हम 9 लाइन डिवाइड, हमेशा 9,
हमेशा दोनों के बीच में कितनी लाइन रहेगी, 9, नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम कहाँ पे पहुँचेंगे इसके लिए, 3.7, सबसे पहले पहला डिजिट पता करेंगे। तो 3.7 किसके बीच में आएगा, ये रहा 3.76, ये रहा। तो 3.7 के बाद है, तो 3.76 के बाद यहाँ, तो ये कंफर्म है कि किसके बीच में आएगा, अब इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि ये 3.7 से बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा, तो 3.7 से बड़ा मतलब यहाँ, राइट, और 3.8 से छोटा मतलब वापस से ये 2 नंबर हो गए। जैसे यहाँ पे 3 और 4 था, तो यहाँ मैंने लिखा था 3 और 4, वापस से हमने 2 बॉक्स सिलेक्ट करे, 3.7 और 3.8, तो मतलब अब वापस से यहाँ पर आएगा 3.7 और यहाँ आएगा 3.8, वापस से आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखिए ये आ गया आपका 3.7 और 3.8। वापस से हमें इसके बीच में कितनी नंबर्स लाइन्स लेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन ले ली। अब 3.7 लिखा है और यहाँ है 3.8, तो 3.7, तो ये लाइन पहली हो जाएगी 7 के बाद 71 72। तो देखिए हमने लिखा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79, राइट। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 3.765, तो ये 765, 76 कहाँ आ रहा है यहाँ, तो जो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे देखिए 3 है, तो 3 के बाद हमने 3 से लिया 4, राइट, फिर 3.7, तो 3.7 से लिया 3.8, मतलब जो नंबर हम बढ़ाते जाएंगे। अब 3.76, तो 3.76 ये रहा, तो हम कौन सा लेंगे, 3.76 और 3.77, ये वाली पेयर सिलेक्ट हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3.76 और यहाँ लिखा हमने 3.77, राइट। अब देखिए वापस से इनके बीच में हमने नंबर लाइन कितनी ली है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 9 लाइन ले ली, राइट। अब देखो 7 6 है, तो 7 6 के बाद 1 लगा दो, ये नंबर हो गया 3.761, ये वाली लाइन हो गई 3.762, ये लाइन हो गई 3.763, ये लाइन हो गई 3.764, ये लाइन हो गई 3.765, ये लाइन हो गई 3.766, ये लाइन हो गई 3.767, ये लाइन हो गई 3.768, ये लाइन हो गई 3.769, क्लियर, ये लाइन हो गई। अब हमारे पास देखिए यहाँ से अगर हम चले तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी, 3.765 ये फाइंड करनी थी, तो ऐसा एरो लगा के आप बता दोगे कि ये है 3.765, मतलब हमेशा आपको 2 बॉक्स सिलेक्ट करना है। टोटल डिजिट कितनी आ रही है, 4, मतलब लाइन कितनी ड्रॉ होगी हमारे पास, 4 3, तो हमने ले लिया ये 2 बॉक्स, 3 लिया, 3 के बाद जो नंबर आए वो सिलेक्ट करो। फिर है 3.7, एक एक बढ़ाते जाना, तो 3.7, उसके बाद ले लिया 3.8, फिर 3.76, तो यहाँ पे देखिए ये रहा 3.76, उसके साथ हमने ले लिया 3.77, तो ये रहा 3.76, ये रहा 3.77, फिर उसके बाद ये 2 हो गए, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3.765, ये हमने एक स्केल पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखे रखा है, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन, मतलब इस वैल्यू को वापस आपको संख्या रेखा पे क्या बताना है, निरूपण करना है। कहाँ, 4 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल, हमें तो डेसिमल के बाद 2 ही दिख रहे, तो 4 डेसिमल प्लेस मतलब ये 2626, मतलब 4.26 बार का मतलब होता है कि ये 2626 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट में हमें कब तक लेना है, केवल 4 बार। अब आप यहाँ पे देखिए कि टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे, तो हमारी स्केल की लाइन कितनी बनेगी, 5 बनेगी। क्लियर हो गया। पहले हम 4 के लिए देखेंगे, फिर 4.2 के लिए देखेंगे, फिर 4.26 के लिए देखेंगे, फिर 4.262 के लिए देखेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे 4.2626 के लिए, राइट।
तो देखिए आप डायरेक्ट लिखो 4.26 का मतलब होता है 4.2626 लिखते जाएंगे और केवल कहाँ तक बोल रहे हैं 4 प्लेस तक डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद मैंने 2626 केवल 4 वैल्यू लिखी, मतलब फाइनली मुझे कहाँ तक फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, राइट। अब 4.2 किसके बीच में आता है, 4.2 डेफिनेटली किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। 4.2 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, राइट, एक लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले। यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5। लाइन ड्रॉ कर ली। अब मेरे सबसे पहली डिजिट किन के बीच में आएगी, इनके बीच में आएगी। 4.2 किसके बीच में आएगी, 4 और 5 के बीच में, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया 4 दूसरी लाइन और ये ले लिया 5। अब 4 और 5 के बीच में वापस से मेरे पास नंबर लाइन कितनी होती है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन ड्रॉ कर दी छोटी छोटी इक्वल पार्ट्स पे, राइट, 4 और 5 के बीच में। तो पहली लाइन को हम क्या बोलते हैं, 4.1, दूसरी लाइन को बोलेंगे 4.2, तीसरी लाइन को बोलेंगे 4.3, चौथी लाइन को बोलेंगे 4.4, पाँचवीं लाइन को बोलेंगे 4.5, छठी को बोलेंगे 4.6, सातवीं को बोलेंगे 4.7, आठवीं को बोलेंगे 4.8 और ये 9वीं हो गई 4.9। अब हमने पहला डिजिट तो पता कर लिया कि कहाँ आ रहा है। दूसरे डिजिट के लिए हम बात करेंगे 4.2, राइट। अब इसमें पहले हमने देखा है कि यहाँ पे 4.2 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में। अब हमें क्या देखना है, 4.26 तो 4.2 तो डेफिनेटली इन दो के बीच में आएगा, मतलब हर बार 2 बॉक्स पता करना है, यहाँ आएगा। तो ये जो बॉक्स हमें मिला है 4.2 बोला है, तो 4.2 और उसके बाद में जो आ रहा है वो ले लिया। तो देखिए ये आ गया 4.2 और ये रहा 4.3, राइट। अब इनके बीच में फिर नंबर लाइन कितनी हो गई हमारे पास, 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर लाइन हो गई, राइट, 9 लाइन हो गई, क्लियर। अब 9 लाइन को हम कैसे बताएंगे, देखो 4.2 लिखा है तो पहली लाइन को 2 के बाद 1 2 3 4 लगा देंगे। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, राइट। ये नंबर लाइन लगा दी हमने, क्लियर। अब हम देखेंगे, ड्रॉ कर दी। अब 4 पॉइंट हमें क्या दिखना है, 262, एक एक डिजिट बढ़ाते जाएंगे। तो 26 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 4.26। तो 4.26 के बाद क्या है, 4.27। वापस से ये 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए हमने, राइट। फिर अगली जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें यहाँ आ जाएगा 4.26 और यहाँ आ जाएगा 4.27। देखिए ये देखिए 4.26 4.27। फिर इसके बीच में नंबर लाइन कितनी हो जाएगी, लाइन कितनी ड्रॉ हो जाएगी, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन ड्रॉ हो गई, राइट। अब हम देखते हैं, 9 लाइन ड्रॉ हो गई। तो पहली वाली लाइन को इतना तो बोलेंगे, इसके बाद हम वापस से क्या लगा देंगे, 1 से 9 तक के नंबर्स। देखिए इसको हमने अब लिखा 4.261, इसको लिखा 4.262, इसको लिखा 4.263, इसको लिखा 4.264, इसको लिखा 4.265, इसको लिखा 4.266, इसको लिखा 4.267, इसको लिखा 4.268, इसको लिखा 4.269, लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, 4.262, राइट। अब 4.262 कहाँ है, ये रहा। अभी इसके बाद ये देखना है ना, हमने देखो 262 तक देखा था, अब हमें देखना है 4.2626। तो डेफिनेटली इन दो के बीच में आएगा, जो भी नंबर हमें मिलेगा उसके बाद वाला बॉक्स हम हमेशा ले लेते, राइट। ये सिलेक्ट हो गया। तो अब हमने यहाँ लिखा 4.262 और यहाँ पर आ जाएगा 4.263, ये आ गया। अब हमने ले लिया 4.262 और 4.263, मतलब उस स्केल को हम जूम करते जाएंगे बड़ा बड़ा, राइट। अब इसके बीच में भी हम नंबर लाइन कितनी ले लेंगे, 9।
देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 9 लाइन ले ली। हमेशा 2 नंबर के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 9 बराबर भाग होंगे। अब इतना लिखने के बाद हर एक 2 के बाद हम क्या लगा देंगे? 1 से लेके 9 तक के नंबर। देखिए यहाँ हमने लिखा है 4.2621, यहाँ लिखा है 4.2622, यहाँ लिखा है 4.2623, यहाँ लिखा है 4.2624, यहाँ लिखा है 4.2625, यहाँ लिखा है 4.2626, यहाँ लिखा है 4.2627, यहाँ लिखा है 4.2628, यहाँ लिखा है 4.2629। लिख दिया। अब हमें क्या देखना है फाइनली यहाँ पे? 4.2626। तो देखिए कहीं आ रहा है 4.2626, ये रहा फिक्स, एक पूरा की पूरा नंबर मिल गया। हमें 4 डिजिट तक का पता करना था, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? एरो बता के क्या लिख दोगे? 4.2626। ये हो गया आपका नंबर लाइन। मतलब फाइनली अगर देखे जाए तो आपके पास कोई सा भी ऐसा नंबर दे दे तो टोटल जितने नंबर होंगे उतनी आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए कितने नंबर है? टोटल 5, 1 2 3 4 5 नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। सबसे पहले ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 लाइन ड्रॉ होगी। और एक एक डिजिट बढ़ाते हुए हमेशा हमें 2 बॉक्स सिलेक्ट करना है, राइट। जैसे 4.2627, फिर इसके बाद ये हर 2 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 9। तो इस तरीके से आपको क्या बताना है? स्केल पे बताना है। मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो कोई सा भी नंबर दे दे और उसको अगर हम बोल दें कि संख्या पद्धति या संख्या निरूपण या स्केल पे आप रिप्रेजेंट करो, निरूपित कीजिए, तो उसका मतलब यही है। ऐसे ही स्केल से आपको ड्रॉ करके इसको बताना है। थैंक यू।